तो एडवर्ब के प्रयोग की विधि जो होती है उसमें 3 पोजीशंस होती, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, फ्रंट पोजीशन, सेकंड या मिड पोजीशन और एंड पोजीशन। अब फ्रंट पोजीशन कैसे होगी? ऐसा नहीं कि एडवर्ब जहां चाहो वहां वाक्य में मनमाने ढंग से प्रयोग किया जाए, इसके लिए भी रूल्स है। वो रूल्स है फ्रंट पोजीशन कब आएगा, एडवर्ब सबसे पहले, फ्रंट पोजीशन माने वाक्य में सबसे पहले आएगा। हमेशा ध्यान रखें कि जब एडवर्ब पूरे वाक्य को मॉडिफाई करेगा, पूरे वाक्य को मॉडिफाई करे, जहां एडवर्ब पूरे वाक्य को मॉडिफाई करता है वहां फ्रंट पोजीशन होती है। एडवर्ब जब पूरे वाक्य को मॉडिफाई करेगा, फॉर एग्जांपल अगर हम दे दें ही डाइड, तो ये सिंपल सेंटेंस है। अब इसमें हमको एडवर्ब का प्रयोग करना है, तो एडवर्ब का प्रयोग करने के लिए हमको ये देखना होगा कि इसमें एडवर्ब कहाँ लगाएं, पहले लगाएं, बीच में लगाएं कि अंत में लगाएं। तो ग्रामेरियन कहता है कि इस वाक्य में जो एडवर्ब लगे, जैसे हमने कहा कि अनफॉर्चुनेटली ही डाइड, अनफॉर्चुनेटली कॉमा ही डाइड। अब इस सेंटेंस में आप देखें कि ये यहां पर ही क्यों आया। जाहिर सी बात है कि ही डाइड, इस बात में जो 2 शब्दों का प्रयोग किया गया और एडवर्ब को इंसर्ट करना है, फिर दिखाना है, शो करना है, तो इसमें ये वाक्य जो पूरा ही डाइड है उसको सबसे प्रमुख शब्द मॉडिफाई कर रहा है, यानी 4 चांद लगा रहा है अनफॉर्चुनेटली। यद्यपि ही डाइड से ही भाव प्रकट हो गया, पूरी बात आ गई, वो मर गया, लेकिन जब इसमें अनफॉर्चुनेटली शब्द का प्रयोग किया तो थोड़ा और उसका भाषा का स्तर अच्छा हो गया, स्टैंडर्ड बढ़ गया, और ये भी सुनिश्चित हो गया कि ही डाइड इस वाक्य को मॉडिफाई कर रहा है। सबसे पहले कौन सा, जो प्रमुख शब्द है अनफॉर्चुनेटली, न लगाते तो भी वाक्य बन गया था, लेकिन जैसे एक नया शब्द जोड़ा तो ये प्रारंभ में ही आएगा, फ्रंट पोजीशन में रहेगा, सबसे पहली पोजीशन में। ये कदापि और कहीं ही डाइड अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकता। तो पुनः मैं बताता हूं कि जब एडवर्ब पूरे वाक्य को मॉडिफाई करे, पूरे वाक्य की विशिष्टता को बताए, उसके वैशिष्ट्य को प्रतिपादित करे, तो निश्चित रूप से वहां पर सबसे पहले आएगा। ये एडवर्ब का जो है फ्रंट पोजीशन है। उसके बाद मिड पोजीशन। मिड पोजीशन में जब एडवर्ब सब्जेक्ट को मॉडिफाई करे, सब्जेक्ट को मॉडिफाई करे, तो निश्चित रूप से जब सब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगा तो मिड पोजीशन है। फॉर एग्जाम्पल ही नेवर टेल्स ए लाई, टेल्स ए लाई। अब प्रस्तुत वाक्य में नेवर का प्रयोग और कहीं नहीं हो सकता, इसकी मिड पोजीशन रहेगी। क्यों? क्योंकि ये नेवर एडवर्ब जो है ही सब्जेक्ट को ही मॉडिफाई कर रहा है। कौन झूठ नहीं बोलता, बोले वाह, और भले सब बोले लेकिन वह नहीं बोलता, इसलिए वह सब्जेक्ट को नेवर मॉडिफाई कर रहा, तो मिड पोजीशन में रहेगा। और एंड पोजीशन कब होगी? जब एडवर्ब क्रिया को, वर्ब को मॉडिफाई करे, वर्ब को, और वर्ब कौन, जो फाइनाइट वर्ब है, यानी मुख्य क्रिया, फाइनाइट वर्ब को मॉडिफाई करे, तो उसकी पोजीशन क्या होगी? एंड पोजीशन होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही वॉक्स स्लोली,
अब इस वाक्य में ध्यान से देखें कैसे चल रहा है, चलने की क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो एडवर्ब कौन हो गया, स्लोली, और अंत में आएगा। निश्चित रूप से एंड पोजीशन में एडवर्ब का प्रयोग इसलिए अंत में हुआ क्योंकि चलने की क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है। पुनः एक बार इसको रिकैप करते हुए, फ्रंट पोजीशन का प्रयोग कब होगा, जब एडवर्ब पूरे वाक्य को मॉडिफाई करे। फॉर एग्जांपल ही डाइड, परंतु इस वाक्य में जब अनफॉर्चुनेटली शब्द लगा दिया गया तो इसने पूरे वाक्य के सौष्ठव को, स्टैंडर्ड को अच्छा कर दिया। तो इसलिए सबसे प्रबल जो है, सबसे डोमिनेंट वर्ड ये रहा, इसलिए फ्रंट पे रहेगा, जो डोमिनेंट होगा लीडर होगा। इसमें एडवर्ब सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद रहेगा मिड पोजीशन में। इसमें वाक्य क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए एंड पोजीशन में रहेगा। तो एडवर्ब की ये 3 पोजीशंस पहले समझना होगा कि वाक्य में हम एडवर्ब कहां-कहां किस स्थल पे लगाएं। ये पहला स्टेप है। ये एडवर्ब के यूज ऑफ एडवर्ब यानी पोजीशन ऑफ एडवर्ब इन यूज। भाषा में एडवर्ब का प्रयोग किस जगह पर कैसे कैसे होना चाहिए। अब एडवर्ब के बारे में, क्योंकि एडवर्ब की परिभाषा आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। एन एडवर्ब इज ए वर्ड व्हिच मॉडिफाइज वर्ब, नंबर 1। फिर नंबर 2 आपने पढ़ा एडजेक्टिव। नंबर 3 इटसेल्फ। एडवर्ब क्या होता है, जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करे अथवा किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे अथवा स्वयं को मॉडिफाई करे। तीनों एडवर्ब होते हैं। अब इसको उदाहरण से बताते हुए, न कि ये परिभाषा जो लोअर क्लासेस में एन एडवर्ब इज ए वर्ड व्हिच क्वालिफाइज वर्ब एडजेक्टिव आर इटसेल्फ यानी खुद को करे, तो उसको उदाहरण से समझो। जैसे हमने पहले कहा कि एडवर्ब जो है वर्ब को मॉडिफाई करता है, तो वो वाक्य जो आपने लिखा था, ही वॉक्स स्लोली, वो धीमे धीमे चलता है। ही वॉक्स स्लोली। अब आप देखिए यहां पर किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई किया, इसलिए ये एडवर्ब हो गया। यहां पर वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए एडवर्ब हो गया, ये दिख रहा है। अब अगर मान लीजिए एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा तो हम कहेंगे ही, कोई भी एडजेक्टिव ले लिया, ही इज अ वेरी गुड बॉय। अब इस सेंटेंस में देखिए, इसमें गुड है एडजेक्टिव, इसको मॉडिफाई करना। और एक और चालाकी देखिए और बात समझिए कि जब एडजेक्टिव को कर रहा तो पहले आ रहा है और जब वर्ब को कर रहा तो बाद में आ रहा। अब ये एडजेक्टिव को इसने यहाँ पे किसको मॉडिफाई किया, यहाँ वर्ब को किया था, यहाँ पर एडजेक्टिव, यहाँ पर ये एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव है, इसको मॉडिफाई कर रहा। और उसके बाद अगर हमने कहा कि ही राइट्स वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली। अब इस वाक्य में आप देखें, ये जो वाक्य है वेरी, इसमें शब्द है वेरी और केयरफुली। केयरफुली जो है वो भी एडवर्ब है और वेरी भी एडवर्ब। तो यानी कि इस एडवर्ब को एडवर्ब ही मॉडिफाई कर रहा है। रिकैप करते हुए, जब वर्ब को मॉडिफाई करे तो वो आपको दिख गया, स्लोली किसको मॉडिफाई कर रहा है, वॉक्स को। और जब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे तो गुड को कर रहा है, वेरी एडवर्ब। फिर थर्ड सेंटेंस में केयरफुली स्वयं एडवर्ब है और इसको मॉडिफाई वेरी कर रहा है, इसलिए एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को कर रहा है। तीनों स्थितियों के का प्रयोग एडवर्ब में हो गया। इसके बाद अगला स्टेप जब हम लोग बढ़ते हैं तो उस प्रयोग वहां से शुरू होता है प्रॉपर यूज। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में आपको सबसे पहले प्रयोग करना होगा, एक ब्रैकेट बनाइए और लिखिए TOO2। अब टू एडवर्ब है, आप लोग TOO2 प्लस एडजेक्टिव, टू आए प्लस एडजेक्टिव आए या एडवर्ब आए और एडवर्ब के बाद
उसमें जो पोजीशन होती है वो एक्सेस की होती है। एक्सेस माने अधिकता। जहां भी पोजीशन आएगी ये ध्यान रखना कि उसमें एक्सेस की, किस चीज की आएगी, एक्सेस की आएगी, हमेशा ध्यान रखो। वहां पर EXCESS एक्सेस की आएगी, अधिकता। ये पहला रूल है, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्लिक एडवर्ब एक्सेस। अब इसमें थोड़ा हिंदी में लिख लीजिए, आप लोग हिंदी में लिख लीजिए। टू का अर्थ होता है, टू का अर्थ होता है कि जितना उतना नहीं। टू का अर्थ क्या होता है, जितना है उतना नहीं होना चाहिए, यानी नेगेटिव सेंस में। इसलिए टू का प्रयोग जब होगा एडवर्ब के रूप में और उसके बाद एडजेक्टिव आएगा अथवा एडवर्ब आएगा तो नेगेटिव वर्ड ही आएगा। जैसे हमने कहा ही इज टू वीक। अब ही इज टू वीक में वीक जो एडजेक्टिव है वो कैसा है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? वो क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? तो ये वाक्य सही है, ही इज टू वीक, वो बहुत कमजोर है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते कि ही इज टू स्ट्रॉन्ग, ही इज टू स्ट्रॉन्ग। तो यहां पर तो नेगेटिव सेंस आया नहीं, बोलो यहां नेगेटिव सेंस आ रहा है? नहीं आ रहा। अगर जैसे मान लीजिए हम कहते कि इसी चीज को आगे बढ़ा, ही इज टू वीक। अब यहां पर टू वीक नहीं सही, लेकिन इसी के आगे जोड़ दें, प्लस कर दें इन इंग्लिश, अब ये सही हो गया। ही इज टू वीक इनकरेक्ट, लेकिन ही इज टू वीक इन इंग्लिश करेक्ट हो गया। वो अंग्रेजी में बहुत कमजोर है, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट लाना पड़ेगा, पूरक शब्द को लाना पड़ेगा, पूरक ऑब्जेक्ट को लाना पड़ेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट आया तो ही इज टू वीक इन इंग्लिश तो एब्सोल्युटली राइट, लेकिन ही इज टू वीक तब यहां पर टू की जगह क्या आना चाहिए, वेरी वीक। तो ये वाक्य सही, इतना गलत। पुनः मैं इसको बनाना चाहूंगा, इसको हटा करके देखो। पहले टू का प्रयोग नेगेटिव एडजेक्टिव के साथ आता है, लिख लो टू का प्रयोग नेगेटिव एडजेक्टिव के साथ आता है, परंतु यदि उसके बाद कोई भी पूरक ऑब्जेक्ट आ रहा है, कोई भी पूरक ऑब्जेक्ट आ रहा है तो टू का प्रयोग नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों एडजेक्टिव के साथ आ सकता है। तो टू का प्रयोग नेगेटिव या पॉजिटिव, यानी वीक भी और स्ट्रॉन्ग भी, इन दोनों चलेंगे। लेकिन सामान्यतः जो प्रयोग होगा वो ही इज टू वीक गलत होगा। तो इसका क्या बन सकता है सही वाक्य, ही इज वेरी वीक। क्या बनेगा, ही इज वेरी वीक, ये सही है। लेकिन जैसे इसके आगे कोई कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे वैसे ही वाक्य सही हो जाएंगे, दोनों, चाहे पॉजिटिव लगाओ चाहे नेगेटिव लगाओ। अब इसी श्रृंखला में हम आगे एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ करके ये पार्ट को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो देखिए इसमें जैसे मान लीजिए इतना मैंने हटा दिया, ये तो एक्सेस का। अब कहीं भी टू आए और टू के बाद एडजेक्टिव आए और एडजेक्टिव के बाद इंफिनिटिव आए, इंफिनिटिव, ध्यान दीजिए, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इंफिनिटिव, टू एडवर्ब फिर एडजेक्टिव प्लस इंफिनिटिव,
तो उसमें ध्यान ये रखना पड़ेगा कि 2 के साथ, देखो ऐसी स्थिति में जब ये स्थिति हो 2 प्लस इंफिनिटी, तो ऐसी स्थिति में 2 T2 प्लस नेगेटिव एडजेक्टिव ही होगा, नेगेटिव एडजेक्टिव, यानी कि 2 आएगा तो नेगेटिव एडजेक्टिव ही आएगा, केवल नेगेटिव एडजेक्टिव। ध्यान दीजिए, अगर इंफिनिटी आ रहा है तो 2 प्लस नेगेटिव एडजेक्टिव प्लस इंफिनिटी मतलब 2 और प्लस 1 की फर्स्ट फॉर्म। अगर एक्टिव वॉइस है, जैसे हम इंग्लिश में कहें ही इज टू वीक टू वॉक, एब्सोल्युटली राइट। और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं, सिंपल सेंटेंस। और ये हो गया एब्सोल्युटली राइट। क्यों? क्यों यहां नेगेटिव। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ही इज टू स्ट्रॉन्ग, ही इज टू वीक टू वॉक। और ये सिंपल सेंटेंस में है, तो टू का प्रयोग जो है एडवर्ब के रूप में, अभी आप रूल नंबर 1 में क्या पढ़ा है? टू का सही प्रयोग, ये टू का सही प्रयोग है। अभी टू का आगे और प्रयोग होगा, जैसे टू का प्रयोग होगा, फिर टू मच का प्रयोग होगा, और तो अर्थहीन वाक्य नहीं हो सकते। हम ये नहीं कह सकते he is too strong to lift this box, he is too strong to lift this box is absolutely wrong। ऐसे वाक्यों को गढ़ा नहीं जा सकता। अब ये पार्ट 1 हो गया, इसके बाद आगे हम पार्ट 2 पे विचार करेंगे।